सभी को नमस्कार। मैं सुनील एमएच स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के नाडेली दैनिक समाचार पर। आज तारीख है 31 मई वार शनिवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं दिशा आचार्य। कर्नाटक सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन वृद्धि के लिए पूछे गए सुझाव को लेकर कर्नाटक राज्य असंगठित कार्मिक संघ के अध्यक्ष श्री राजेश साहब केसनूर से हमने बात की। नमस्कार, इस वक्त मैं कर्नाटक राज्य असंगठित कार्मिक संघ दांडेली के ऑफिस में हूँ। यह संघ पिछले कई दिनों से न्यूनतम वेतन जो कार्मिकों को दिया जाता है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने सरकार के पास एक आवेदन दिया था कि जल्द से जल्द न्यूनतम वेतन जो है उसे लागू किया जाए। इसी संबंध में सरकार ने 2 महीनों का समय लिया था कि वो लोगों से सुझाव ले कि क्या होना चाहिए, कैसे करें और कितना होना चाहिए। विशेष बात यह है कि इस सुझाव को कार्मिक स्वतः भी अपना सुझाव दे सकते हैं सरकार को कि इतना होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए, इतनी महंगाई है, जो भी है अपना जो सुझाव है न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए ये सरकार को कार्मिक भी दे सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ कर्नाटक राज्य असंगठित कार्मिक संघ के अध्यक्ष हैं देशनूर साहब। देशनूर जी, क्या है और क्या कैसे बता सकते हैं कार्मिक अपना सुझाव? सबको नमस्कार। ये जैसा कि आप सब जानते हैं 11 अप्रैल 2025 को माननीय कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य में काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए, सभी क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन वृद्धि का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उसमें कई रेट्स उन्होंने प्रस्ताव किए हैं, उन रेट्स पे अगर किसी को आक्षेपण है या कोई सुझाव देना चाहता है उसमें सुधार हेतु, तो उसको लिखा जा सकता है सरकार को। अच्छा, तो हमारा प्रयास ये है कि इसको पहले हमारा एसोसिएशन से जो लिखना है हम भी लिखेंगे। अच्छा। तो वर्कर्स जैसे इफेक्टेड वर्कर्स होते हैं, हाँ। वो खुद भी अपने सुझावों को सरकार को लिख सकते हैं, दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इससे देने का तरीका क्या होगा? उसके लिए उसी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में उन्होंने वो कहाँ पे लिखना, किसको लिखना चाहिए उसका एड्रेस भी दिया है। तो हम भी सहायता करेंगे। अगर किसी को लिखने, कोई लिख सकता है तो खुद से लिखे। अगर किसी तरह की सहायता की जरूरत है तो हमारे संघ से हम उनकी सहायता भी करेंगे। इससे हमारा प्रयास ये है कि जो प्रोसेस है न्यूनतम वेतन वृद्धि का, जिनको ये मिलेगा वो लोग इस प्रोसेस में भागी होना। हाँ। और ये जो व्यवस्था है, सही बात, इसको मजबूत बनाना। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा है, बसवना जी ने कहा है, सभी बड़े लोगों ने कहा है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। जागरूकता जो है वही जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकती है। तो इस विषय के बारे में वो जागरूक बने और अपने हक को वो स्वतः पूछने की राह पे चले। इसीलिए हम ये उनसे आवेदन कर रहे हैं। तो बहुत से वर्कर्स लोगों ने जो बाहर में काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कारपेंटर वर्कर्स हैं, होटल में काम करने वाले हैं, रिसोर्ट में काम करने वाले हैं, करीब 100 क्षेत्र के कार्मिक हैं। वो सभी क्षेत्र के कार्मिकों के लिए ये मिनिमम वेजेस है, मिल के वर्कर्स के लिए भी है। काफी सारे लोगों ने लिखा है, जो नहीं लिखने से रह गए उनसे हम अनुरोध करते हैं वो भी आए, लिखे, इस व्यवस्था को समझें ये क्या है बोल करके। सही बात है। तो आगे आने वाले दिनों में उनके लिए ये फायदेमंद रहेगा करके हम उनसे अभी उनको सरकार तक देने के लिए आपने ये कुछ पेपर तैयार किया है क्या? दिखाएंगे आप एक बार? हाँ, हमने भी एक फॉर्म बनाया है इस तरह का। हाँ। लेकिन इसमें क्या है, हमने इसमें कुछ नहीं लिखा। 1 मिनट। हाँ, अच्छा, ये फॉर्म आपने तैयार किया है जो कन्नड़ में लिखा हुआ है। हाँ। आप ये फॉर्म देंगे और इसमें कई जगह आपने खाली छोड़ी है, वहां पर वो अपने हिसाब से न्यूनतम वेतन क्या कितना होना चाहिए, उन्हें कितना मिलना चाहिए, ये आप
इसमें लिखकर नीचे जो एड्रेस वगैरह कुछ है वहां पर पोस्ट कर देने से हो जाएगा। सारी व्यवस्था उनके लिए की है। वो अच्छा। अपने मर्जी से, हमारा कोई कुछ नहीं, वो आपको जो चाहिए वो लिखे। हाँ। और सरकार को सोच समझ कर लिखे जो चाहिए वो, मतलब आज की अपने हिसाब से आज की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें कम से कम वेतन सरकार द्वारा कितना निश्चित करना चाहिए वो अपनी राय सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानिक शासक श्री आर.वी. देशपांडे जी के आदेश व मार्गदर्शन के अनुसार नगर सभा स्वच्छता सफाई के लिए सार्वजनिक स्थानों पर रासायनिक छिड़काव कर रही है व पॉलीथीन बैग दुकानों से जब्त किए जा रहे हैं। कल जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब है विटामिन डी। कमेंट्स में जवाब देने वाले हैं शैला सुतार, देवानंद सडेकर, खलीलुल्लाह एन मिर्जाबाई, योगेश कदम, पद्मा कोडेकर, गायत्री नीलेश पाटिल, मुक्तियार सामरानी, जयश्री देवकी और असलम नवाब। आज का सवाल, सन 1971 में पाकिस्तान भारत युद्ध में किस देश ने भारत को कूटनीतिक और सैन्य सहायता दी थी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस पर।